नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग चार्ट रीडिंग के बारे में जानेंगे। एक्चुअली बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे मेथड्स हैं चार्ट देखने के। कोई एमएसीडी यूज करता है, आरएसआई यूज करता है, कोई वॉल्यूम, कोई प्राइस एक्शन, कोई कोई मूविंग एवरेजेस, तो कोई कोई बॉलिंजर बैंड। बहुत मतलब हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं। जो जिसमें कंफर्टेबल है वो उसको यूज करता है। ठीक है, तो मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका चार्ट देखने का बताऊंगा। बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि अगर आप एक या दो इंडिकेटर्स पे महारत हासिल कर लें, वो सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि आप 10 इंडिकेटर लगाएं और 10 बार चेक करें कि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ भी, कितने भी इंडिकेटर हो, एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोबेबिलिटी है। और वो प्रोबेबिलिटी आप कितने भी इंडिकेटर लगा लें, ठीक है ना, एक सर्टन लेवल के बाद फिर वो बहुत ज्यादा कोई एज नहीं देती है। ठीक है, उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और और गेन उतना नहीं है जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो सिंपल एंड ऐसा तरीका जिसमें आप प्रैक्टिस कर करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको एकदम मास्टर कर लें, है ना, ताकि आपको जो है उसी में इतना बेहतर कर जाएं कि आपको दूसरे इंडिकेटर्स की जरूरत ही ना हो। ठीक है ना। तो चलिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले चलते हैं और मैं दिखाता हूं आपको कि मैं एक सिंपल इंडिकेटर यूज करता हूं जिससे मेरा ट्रेड बनता है और जिससे मैं अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करता हूं। ठीक है, तो देखिए ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पे। अब ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद या आप निफ्टी के चार्ट पे आए, आप इंडिकेटर्स में गए, आपने टाइप किया ईएमए। अब ये देखिए, आपने सेलेक्ट किया 20, 50, 100, 200 ईएमए। अब जैसे ही मूविंग एवरेजेस में आए, देखिए ये चार लाइनें आ गई। ये डिनोट कर रही हैं 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी का। ठीक है, तो ये इंडिकेटर हम लगाएंगे। अब मैं जो ट्रेड करता हूं वो स्विंग ट्रेड या वीकली ट्रेड्स होते हैं, 2 से 3 दिन, 4 दिन का व्यू, एक वीक का व्यू, 10 डेज का व्यू, दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आर्ली चार्ट पे ट्रेड को देखता हूं पहले। आर्ली चार्ट पे ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 20 डे मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी जाके देख लिया। 15 मिनट के चार्ट पे भी ये लगभग सारे एवरेजेस के ऊपर ही है। कोई कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं। और ये देखिए मार्केट कितने देर से एक रेंज में नाच रही है। ठीक है ना। और आर्ली चार्ट पे ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो यहां पे निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड बनता है, बनता है। अब अगर आपको मूविंग एवरेजेस को देखकर ही अपना स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपका आर्ली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज 24,877 आपका स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन भी छोटा है, तो आप 950 पे अभी हैं, आपने लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और एग्जिट कर गए। बहुत सिंपल, 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है। अब अगर आप अगर आप करते हैं इंट्राडे में ट्रेड, तो आप 15 मिनट के चार्ट पे जाइए और जैसे ही आपको ब्रेकआउट दिखा, जैसे निफ्टी में तो नहीं दिख रहा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिख रहा। ठीक है ना। क्या 5 मिनट के चार्ट पे दिख रहा? नहीं दिख रहा। ठीक है ना। तो अभी इसमें इंट्राडे में ट्रेड नहीं है। अच्छा, चलते किसी और चार्ट में देख लेते हैं, जैसे ओबराय रियलिटी में जाते हैं। ओबराय रियलिटी में देखिए, ओबराय रियलिटी में सुबह के समय ट्रेड था। ये देखिए, ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर था और ये देखिए 15-15 मिनट के चार्ट्स में अच्छा खासा ग्रोथ था। तो ये इंट्राडे में ट्रेड ये बना था। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आर्ली चार्ट पे देखिए, आर्ली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर और 20 डे मूविंग एवरेज के भी काफी ऊपर है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पे? 1834। अगर आप स्विंग ट्रेड में है, 2-4 दिन का ट्रेड है आपका, तो आप 1834 के स्टॉप लॉस से आराम से ट्रेड में बने रह सकते हैं। एकदम सिंपल। मूविंग एवरेजेस लगाइए, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर आपने देखा कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर बन रही है ग्रीन कैंडल्स, तो आपने ट्रेड ले लिया और आराम से अपने आप को पोजीशन कर लिया। और
और देखा कि मूविंग एवरेजेस पे जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको कैंडल बनी तो आप निकल गए। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अब अगर हम 1880 तक आ गए हैं तो 34 तक रुकेंगे तो हो सकता है कि सारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में कि आप क्या करिए, मैं एक इंडिकेटर यहां पे और लगा देता हूं ईएमए। अब देखिए यहां पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया क्योंकि मैच कर रहा है उसी से। अब देखिए, अब या तो ये जो 9 ईएमए है इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर जाइए। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो गया, लेकिन इसमें डर रहता है, इसमें डर ये रहता है कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। हालांकि आज देखिए ये ओबराय रियल्टी में ट्रेड बना कि यहां से निकला तो फिर दोबारा इसने 9 ईएमए को छुआ नहीं, छुआ नहीं। लेकिन लेकिन अगर एक हल्का सा भी बड़ा ड्रिप आ गया तो ये आपके स्टॉप लॉस को तुरंत हिट कर देगा। तो ये आपको कॉल लेनी है कि आपको थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेना है और ट्रेड में बने रहना है, कि आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है और ट्रेड को राइड करते रहना है। ठीक है, तो देखिए अब आपने यहां पे क्या किया, आपने सिंपल मूविंग एवरेजेस को यूज किया और ट्रेड को लिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि हम कहां तक ट्रेड करें, स्टॉप लॉस कहां लगाएं? कहीं मत लगाइए, आप मूविंग एवरेजेस पे लगाइए। आप मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप बैठे रहिए, चलने दीजिए आराम से, जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए। ठीक है, 9 डे लगा लीजिए, जाने दीजिए। अगर आपका एग्जिट करने का मन अगर आपका एग्जिट करने का मन है तो 9 डे लगा लीजिए, 5-10 रुपए जाएंगे आपका, आराम से निकल जाएगा, खत्म। आप चलते जाइए, जैसे ही 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया एग्जिट हो गए, वरना ऊपर है तो ऊपर हम प्रॉफिट में है। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 डे में है, 20 डे में को देखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल हो, फिर आपका काफी सारा पैसा जो है वो प्रॉफिट वो काफी कंप्रोमाइज करना पड़े। तो ये भी एक तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का, कि आप मूविंग एवरेजेस पे बैठिए और देखिए कि 9-10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया ट्रेड, हम एग्जिट कर गए। अगर थोड़ा लंबा देखना चाहते हैं तो आप 20 डे भी देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे ट्रेड में बनाइए। एक ट्रेड मैंने आज और नोटिस किया था, ये देखिए पॉलीकैब। अब देखिए पॉलीकैब है 29 डे मूविंग एवरेज के, 20 डे मूविंग एवरेज के, सबके मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि आपका जो जो अब ये यहां पर अगर ये 6800 पे आए, आप एग्जिट हो गए, 50 पॉइंट का है। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरा थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो, मैं मैं थोड़ा वेट करके देखना चाहता हूं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 6711 का हो जाएगा। ठीक है, वो लगभग 90 रुपए और ऐड हो जाएंगे 20 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि जब फास्ट मूव आता है तो एवरेजेस दूर हो जाते हैं। तो अगर जब 9 डे ही 50 रुपए दूर है तो 20 डे तो 150 रुपए दूर होगा ही। ठीक है ना, और मूव आज अच्छा आया है इसमें। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस आप चाहे तो यहाँ पे बहुत आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अम, एक तरीका और बताता हूं। ठीक है, इस इंडिकेटर को मैं हटाऊं और यहां पे मैं लगाता हूं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। अभी पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में बहुत सारे आ जाते हैं। इसकी सेटिंग्स में गए, यहाँ पे गए फेबोनाची में, ऑटो, यहाँ पे किया 1, ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से रिवर्सल था। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है R2 के ऊपर चल रहा है। अब अगर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है तो ये देखिए आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लगा सकते हैं, इसके नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और यहाँ पे आपका टारगेट हो सकता है अगर आप चाहे तो। यहाँ पे आपका जो है ये टारगेट हो सकता है कि 6982 पे गया, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। यहाँ पे आया, मैं मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मैं निकल जाऊंगा। तो ये लेवल्स आपको पिवट पॉइंट से मिल जाते हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3।
अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे रिवर्सल आया था ट्रेड का, ये देखिए पिवट है, यहीं से रिवर्सल आया था। अगर आपने यहां से ट्रेड लिया है, आप इसको राइड करते 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 यहां तक चले गए, ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जिट कर गए, या अगर अगर ये ऊपर और जाएगा तो आप यहां जाएंगे, इसके ऊपर चला जाएगा तो आपका ये बन जाएगा सपोर्ट, आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये पिवट पॉइंट्स और ये मूविंग एवरेजेस, ये एकदम एकदम कारगर हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए, इनके थ्रू अगर आप ट्रेड करेंगे, और अगर आप जो आप सीख रहे हैं या जो आप फॉलो करना चाहते हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये काम करेगा। थ्योरी समझी और प्रैक्टिकली नहीं किया तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि एक ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट में, ठीक है, और दूसरा जो मैंने बताया था आपको, वो बताया था कि ये में, और एक ये तरीका है, यहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो 9 डे, 20 डे, 9 या 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे, इसके इसके ऊपर है तो ट्रेड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड बनता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ट्रेड बनता कहां पे, कई बार ऐसा होता है जैसे जैसे कुछ कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि बन रहे होते हैं। ABFRE को देखें, अब देखिए ये यहाँ पे है। अब अगर आपने अगर यहां से इसको राइड किया होता तो आज आप यहाँ पे, मार्केट बंद हुई है, अभी भी आपका ये ट्रेड एग्जिट नहीं है। एग्जिट तब होगा जब इसके नीचे एक कैंडल बन जाएगी, कल सुबह ये रेड में आ जाए आप एग्जिट कर जाइए, नहीं आया आप चलते रहिए, ठीक है। और अगर इसके ऊपर रहता तो आप ट्रेड ले लीजिए और इसी को स्टॉप लॉस बनाइए और चलते रहिए। तो मूविंग एवरेजेस बहुत ही इजी और बहुत ही कारगर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें इसमें जो है वो जो लैग है वो भी उतना नहीं है, ठीक है ना। बाकी इंडिकेटर्स बहुत सारे पैरामीटर्स को यूज करके बनते हैं तो उसमें लैग भी रहता है, इसमें क्या है, प्राइस है सिंपल, मूविंग एवरेजेस से कैलकुलेट होकर के आया और आपके सामने, सिंपल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूविंग एवरेजेस को और पिवट पॉइंट, ये दो चीजों को आप फॉलो करिए, आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही कारगर मेथड है, ठीक है। अब जैसे ये अपोलो हॉस्पिटल का हम देखते हैं, ये रेड में था आज, ठीक है, अब ये रेड में है, और ये इस वक्त अभी भी अगर कोई पूछे कि इसमें ट्रेड बनता है, जैसे ही ये यहां पहुंचेगा, ठीक है ना, यहां पे ट्रेड बन जाएगा इसमें ऊपर जाने का। आज इसने कंसोलिडेशन शो किया, ठीक है ना। अभी मैं आपको और दिखाता हूं, बजाज फाइनेंस मूविंग एवरेजेस पे है, अगर नीचे चला, अब जैसे मैं आपको और दिखाता हूं, आज आज एक बहुत ज्यादा फॉल हुआ, ये देखिए मूविंग एवरेजेस के नीचे निकल गया बिरला सॉफ्ट। ये जब ये रिवर्सल देगा तो ये मूविंग एवरेजेस यहीं से घूम जाएंगे, और जब ये घूमेंगे तो जब ये 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, आप ट्रेड ले लीजिए। आप 100 और 200 का वेट मत कीजिए, आप 20 डे और 9 डे, जो 10 डे जो भी आपने चार्ट में लगा रखा है उसके ऊपर आ जाए, 20 डे के ऊपर, तो आप इसमें ट्रेड ले लीजिए और लेकर के आगे राइड करिए, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए। आपका स्टॉप लॉस क्या है, जैसे ही 20 डे के नीचे जाएगा हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड लेने का सिंपल तरीका है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और अगर 50 डे के भी ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 100 के ऊपर है और अच्छी बात है, 200 के ऊपर है और अच्छी बात है, लेकिन 20 डे के ऊपर तो होना ही चाहिए, 10 डे और 20 डे के ऊपर होना चाहिए, तो आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, और जैसे ही नीचे आएगा अगर 10 डे या 20 डे पे आप एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये चार्ट देख लिया, इसमें अभी एंट्री नहीं है, इसमें तब एंट्री होगी जब ये ऊपर जाएगा। अभी मैं आपको और दिखाता हूं, ये देखिए, अब जैसे ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो यहां इसमें ट्रेड बन रहा है। अब देखिए लगातार मूविंग एवरेजेस के ऊपर बन रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा। देखिए यहां पर अगर आपने ट्रेड लिया भी होता
तो ये आपका यहाँ पे एग्जिट हो गया था, यहाँ पे एग्जिट हो गया था, मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ तो आपने एग्जिट कर लिया। ये देखिए ये कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे ही ये इधर की तरफ मूव कर देगा हम इसमें ट्रेड कर लेंगे। अब हम क्योंकि बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है तो इसलिए इसके अंदर अब देखिए सारे एवरेजेस पास में आ गए, जैसे ही ब्रेकआउट देगा सारे एवरेजेस के ऊपर निकल जाएगा ये तुरंत। आईटीसी आजकल खूब चल रहा है तो ये भी शायद एवरेजेस के ऊपर, ये भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, एकदम पास में है। एलटीआईएम को देखते हैं। एलटीआईएम जो है वो जैसे ही यहां से 30-40 पॉइंट ऊपर जाएगा आप यहाँ पे ट्रेड में आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर जो स्विंग ट्रेड करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मे बी 6 मंथ्स और 1 ईयर, या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना टाइम फ्रेम चेंज करना है। टाइम फ्रेम जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं मींस 6 मंथ्स या 1 ईयर तक के, तो आप डेली बेसिस पे इस चार्ट को देखेंगे। डेली बेसिस पे अब डेली बेसिस पे अगर ये चार्ट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो आप ट्रेड लेंगे और आप इसको डेली चार्ट पे भी देख लेंगे और आर्ली चार्ट पे भी देख लेंगे। अगर डेली और आर्ली चार्ट पे ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो आप ट्रेड लेंगे, अगर आपका व्यू 6 मंथ्स या 1 ईयर तक है। ठीक है ना? अगर आपको और श्योर होना है तो आप इसको वीकली बेसिस पे भी देख सकते हैं। वीकली बेसिस पे भी ऊपर है, डेली बेसिस पे भी मूविंग एवरेजेस के जस्ट ऊपर है, आर्ली बेसिस पे भी ऑलमोस्ट वही है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल एलटीआई माइंडट्री में ट्रेड लेना है, तो अगर आप साल भर तक का व्यू है, आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं, तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप साल भर से ऊपर के ट्रेडर हैं तो आपको वीकली में देखना पड़ेगा कि वीकली बेसिस पे चार्ट कैसा है। वीकली बेसिस पे अगर ऊपर है तो आप इसको ट्रेड को ले लेंगे। ठीक है, और डबल कंफर्मेशन के लिए आप इसे डेली चार्ट पे भी देख लीजिए कि मूवमेंट है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वीकली चार्ट्स पे है तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ले लिया ओबराय रियलिटी। अब ओबराय रियलिटी वीकली बेसिस पे देखिए सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, मतलब ये ट्रेड लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया जा सकता है। अगर आपका व्यू मोर देन अ ईयर है तो आप वीकली चार्ट देखिए और इसको ले लीजिए। अगर आपका व्यू मे बी 1 ईयर तक है तो आप इसको एक बार डेली चार्ट पे भी कंफर्म कर लीजिए। डेली चार्ट पे भी ऊपर है, ठीक है, लिया जा सकता है। डेली और वीकली चार्ट आपको साल भर तक का अगर आपका व्यू है मोर देन 6 मंथ्स और अराउंड 1 ईयर, तो आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे और वीकली चार्ट से डबल कंफर्मेशन लेंगे। ठीक है, और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है मींस मोर देन अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो आप इसको वीकली चार्ट्स पे जाकर के चेक करेंगे और अगर ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो आप इस ट्रेड को लेंगे। और आपका जो एग्जिट का फॉर्मूला है वही है कि अगर आपको 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिला तो आप एग्जिट कर जाएंगे। अगर आपको अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो आप 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर आपकी कैंडल क्लोज हुई तो आप एग्जिट कर जाएंगे। रूल्स वही है, टाइम फ्रेम चेंज होगा। मोर देन अ ईयर वीकली टाइम फ्रेम, 6 मंथ्स या 1 ईयर तक का तो वीकली प्लस डेली, ये दोनों चार्ट्स पे अगर आपको ऊपर मिल रहा है तो आप ले लेंगे। वीकली में एक बार को ना भी मिले अगर साल भर के ट्रेड में तो भी चलेगा, लेकिन डेली पे आपको
मूविंग एवरेज 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मिलना ही चाहिए। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्यों देखते हैं कि इसमें मोमेंटम आया कि नहीं। अब जैसे मैंने बोला कि डेली बेसिस पे आप देख लीजिए। डेली बेसिस पे देखने का मतलब ये है कि डेली बेसिस पे क्या ये पिछले 20 दिन में अपने एवरेजेस से ऊपर है, क्या 50 डे में अपने एवरेजेस के ऊपर है। अगर ऊपर है मतलब इसमें कोई ना कोई ट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इसको ऊपर ले जा रहा है। अगर ले जा रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना, जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन उतना लंबा आपका चार्ट पे टाइम फ्रेम। अब अगर आप सालों के लिए ले रहे हैं, 2 3 4 साल के लिए, तो वीकली बेसिस पे देखिए कि वीकली बेसिस पे ये चार्ट अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है मतलब ये कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से अपने ये नए नए हाइज बना रहा है और हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो रूल वही, टाइम फ्रेम चेंज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मूविंग एवरेजेस बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं और पिवट पॉइंट आपको आपके टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस बताते हैं। तो आप आराम से वहां से अपने टारगेट्स और एग्जिट को वहां से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।